हालेलुया। मत्ती दी अंजील 11 अध्याय और 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये वर्ष बाइबल की मशहूर वर्षों में से एक है और तकरीबन बहुत बार हम लोगों ने इस आयत पर खुदा के वचन को सुना होगा, सीखा हुआ, और जो खुदा के दास हैं उन्होंने इन पर काफ़ी बार सुनाया होगा। और जैसा वचन बताता है, प्रभु हमेशा जब भी अपने वचन से बात करता है तो उसमें ज़रूर ताजगी होती है। हालेलुया। और ताजगी इसलिए होती है क्योंकि प्रभु जानता है सामने बैठे हुए लोगों की तमन्ना को, उनके दिल की सोच को, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। सो हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा विषय सिर्फ इसमें एक ही है, मेरे पास आओ। हालेलुया। सो हमें सिर्फ इसी बात पर आज सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। वचन की कोई भी आयत, कोई भी शब्द जो है वो बिना किसी कारण के नहीं। और मसीही लोगों का ये मानना है कि जो बाइबल हमारे पास है, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारी नजात से जो संबंध रखता है वही लिखा गया है। और आज हमने सिर्फ इसी एक बात पर गौर करना है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। और इंसान की ये कमजोरी कह सकते हैं, और जहाँ इंसान का एक पंजाबी च कह दिए ढीठपुना, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं। पास ला भी सकता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं, लेकिन इंसान कहता है मुझे तेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। पास आकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास आने से तुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मुझे तेरे पास नहीं आना, बस तू मेरी मुरादें पूरी कर। सोच कहाँ पर टिकी हुई है इंसान की कि मुझे परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये पास जाने से डरता है। जब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और खुदा का जलाल वहाँ पर उतरा, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि लोग घबरा गए थे। और जब खुदा ने बात करनी शुरू की तो लोग इतना डर गए, खौफ इतना उन पर छा गया कि उन्होंने मूसा से कहा कि यदि थोड़ी देर और ये बातें हमारे कानों में पड़ी तो शायद हम मर जाएंगे। हम इस आवाज़ को सहन नहीं कर सकते, हम इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। इसलिए तू ही खुदा से बात कर, तू ही खुदा के पास जा। जो खुदा तुझे कहे वो आकर हमको बताना, हम उसे करने के लिए तैयार हैं। अब खुदा के पास मूसा गया, बाकी लोग डर गए। ये हमारे लिए एक बड़ा मैसेज है। मूसा खुदा के पास गया और उसके चेहरे पर जलाल था जब वो वापस आया, और खुदा को देखना तो दूर, वो मूसा के चेहरे से भी घबरा गए थे और आखिरकार मूसा को पर्दा करना पड़ा। सो जो खुदा के पास गया वो जलाल से भरा, खुदा का नूर उसके चेहरे पर चमक रहा था। तो अब जो भी खुदा के पास जाएगा, खुदा कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक सा है। वो ना कभी बदला ना कभी बदलेगा। पास आने वालों के लिए आशीष और है, जो पास नहीं आते उनके लिए सिस्टम कुछ अलग है।
वो 12 साल की जो औरत थी वो यीशु मसीह के पास ही आना चाहती थी, लेकिन लोग उसे पास आने नहीं देते थे। वो जो अंधा एक भिखारी जो था, वो जो आवाज़ देकर यीशु के पीछे आ रहा था, उसका भी एक ही मकसद था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं। अब जो लाचार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बीमारी की हालत में हैं, वो तो चाहते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आएं, लेकिन जो चंगे भले हैं वो पास आना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, हम क्यों जाएं, हम तो ठीक हैं, ना तो हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ना ही हमारी कोई नौकरी की कोई प्रॉब्लम है, ना ही हमारे बच्चों की हमें कोई प्रॉब्लम है, ना ही समाज में हमें प्रॉब्लम है। हम तो हर तरफ से सुखी सुखी हैं, हम परमेश्वर के पास क्यों जाएं। लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा है, इंसान बेशक सोचता हो कि उस पर कोई बोझ नहीं, लेकिन तीसरे आकाश से जब खुदा नजर करता है तो हर आदमी को बोझ के नीचे दबा हुआ ही देखता है। अब जहां तो फिर खुदा का देखना गलत है, जहां फिर हमें दोबारा विचार करने की जरूरत है। सो हर आदमी अपने काम में मस्त है, लेकिन जो लाचार हो जाता है, जो बीमार हो जाता है, वो फिर कहता है कि मैं खुदा के पास जाता हूं। और उसका मकसद भी खुदा के पास आकर खुदा के साथ रहना नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए पास आना चाहता है कि उसकी बीमारी से उसे शिफा मिले, उसकी लाचारी से उसे शिफा मिले, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा उसकी दौड़ कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु, मैं ये नहीं कहता कि हमें आराम नहीं पाना, मैं ये नहीं कहता कि हम गरीब ही रहें, मैं ये नहीं कहता कि हमें इस तरह का जो सिस्टम है वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्रभु की जो इच्छा है उसे समझना है, वो जरूरी है। जब उसे समझेंगे फिर प्रभु प्रसन्न होगा, फिर प्रभु खुश होगा, और जिंदगी वही मुबारक होगी जिस जिंदगी से प्रभु खुश होगा। सो प्रभु की खुशी इसी में है कि हम उसके पास आए। एक और वर्ष पढ़ेंगे, व्यवस्था सार, बाइबल की 5वीं किताब मूसा नबी की लिखी हुई व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण, उसका 10 अध्याय, उसकी 20 आयत, कोई भी जान जल्दी जल्दी से पढ़े। हमने सिर्फ परमेश्वर के पास आने का और परमेश्वर के साथ रहने का क्या फ़ायदा है, और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके पास आएं, और जो पास आते हैं वो किस नीयत से आते हैं, पास आने वालों की नीयत क्या है। कईयों को तो सिर्फ इतना ही है कि बस उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, बस इतने काफ़ी है, इधर आएँ, इधर आकर गवाही दे दें। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, घर नहीं था, घर बन गया, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिल गई, बीमारी थी, बीमारी चली गई, औलाद नहीं थी, औलाद हो गई। ये काम परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और ख़ास बात एक याद रखना, लड़के सिर्फ उन्हीं के घरों में पैदा नहीं होते जो मसीह यस्सु को मानते हैं। शादियां सिर्फ उन्हीं की नहीं होती जो यस्सु मसीह को मानते हैं। अमीर सिर्फ वही नहीं होते जो यस्सु मसीह को मानते हैं। भीड़ें सिर्फ वही नहीं है जहां यीशु मसीह का प्रचार होता है। आप कभी आंकड़े देखोगे तो पता चलेगा, भीड़ें तो बहुत हैं, और हम कभी कभी भीड़ों का अंदाजा लगाकर ही लोग संगति करना शुरू करते हो। वहां पर भीड़ ज्यादा होगी, वहां पर शायद खुदा की हजूरी ज्यादा है। आपको मालूम है जो वैष्णो देवी है ना, वहां पर एक साल में 9 करोड़ बंदा दर्शन करने जाता है। 9 करोड़ लोग एक साल में वहां पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी गैदरिंग धार्मिक प्रोग्राम में अगर कोई होती है तो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी एक हिंदू प्रीस्ट है जो दिखने में यीशु मसीह की जैसी हम तस्वीर देखते हैं ना, दिखने में वो वैसा ही है, श्री श्री रवि कृष्ण। 50 लाख से भी ज़्यादा की भीड़ होती जो उनका सालाना प्रोग्राम होता है।
और वहां पर भारत की पूरी करीम होती है, कोई गरीब लोग नहीं होते, जाने माने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, हीरो इंडस्ट्री से, ये सब लोग वहां पर होते हैं। सो भीड़ों से अंदाजा नहीं प्रभु का लगा सकते। आराम मिल रहा है, इससे भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रभु मुझ पर दयावान है। हम अमीर हो जाएं, इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रभु मेरे साथ है। या हमको बेऔलाद है, औलाद मिल जाए तो इस बात से हम लोग प्राउड नहीं कर सकते कि मुझको, मैंने यीशु मसीह को माना तो मुझको औलाद मिल गई। जो खुदा को गालियां देते हैं ना, जो खुदा के वजूद पर उंगली उठाते हैं, जो कहते खुदा है ही नहीं, औलाद उनके भी होती है। खाना वो भी हमारी तरह ही खाते हैं, घर उनके पास भी हमारी तरह ही है। आशीष बरकतों की बात करें तो दुबई का जो शेख है ना, सोने के प्लेन है उसके, सोने की गाड़ियां हैं, सोने के बेड हैं, बाथरूम में जो टैप लगी हुई ना वो भी सोने की है। तो अब उनकी बराबरी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? उसको अब यीशु मसीह का जाकर प्रचार करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। आशीषों और बरकतों का प्रचार बताकर हम उसको मसीह के पास नहीं ला सकते। खुदावंद खुदा की वो इच्छा उसको बतानी होगी, समझानी होगी। खुदा का कलाम इस ढंग से बताना होगा, उसके विवेक को छुए, उसके कॉन्शियंस को छूना चाहिए वचन। उसकी सिर्फ इमोशन से खेलने के लिए वचन नहीं। यदि हम उसको आशीष की बात करेंगे तो वो नहीं आएगा मसीह के पास। उसे बताना है तुम्हारी ये आशीषें किसी समय भी जा सकती हैं। तुझसे भी अमीर लोग हुए जिनका आज पता ही नहीं है कि कहां गए थे, कहां से आए थे। परमेश्वर की योजना तेरे लिए क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, और सिर्फ यही नहीं कि हम उसके पास आए, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। यही उसकी योजना है, शुरू से लेकर अंत तक की परमेश्वर की एक ही योजना। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। दुनिया परमेश्वर को ढूंढती है, लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमारे साथ रहना चाहता है। हम छोटी छोटी आशीषों और बरकतों के कारण उसके साथ लिपटे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वो देने वाला है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। इंसान अपना सब कुछ त्याग भी दे, सब कुछ छोड़ भी दे, सारी दुनिया का भी वो मालिक हो, अगर वो भी प्रभु के लिए वो त्याग कर दे तो भी ये किसी काम के नहीं है जो उसे मिलने वाला है। वचन में लिखा, मनुष्य को क्या फायदा, क्या लाभ यदि वो सारे संसार को कमाए और अपनी जान का नुकसान करे। मसीह के पास आने का प्लस पॉइंट यही है। यहां वो मिलेगा जो और कहीं भी मिल सकता नहीं, और वहां वो चीज है हमेशा की जिंदगी, हमेशा परमेश्वर के संग रहना, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना। और परमेश्वर अपनी इस इच्छा को बाइबल में इस तरह बयान करता है कि आदम को बनाया, बागे अदन में रखा, परमेश्वर आता मिलने के लिए, आदम के साथ संगति करने के लिए। ये उसकी तमन्ना है। आदम भी उस समय का इंतजार करता है जब परमेश्वर आए। इसराइलियों को भी कहता है मेरे लिए एक डेरा बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में आकर रह सकूं। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक मददगार भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम अपने पाप का इकरार करते, तौबा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे इकरार और तौबा से खुश होकर हमें उसी वक्त पवित्र आत्मा देता है। पाक रूह कलाम का बीज लेकर हमारे जीवन में आता। परमेश्वर तो हमारे संग रहने के लिए आ गया, लेकिन हम उसके संग कितने समय तक रहते हैं? उसने तो कहा युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम उसके साथ कितने समय तक हैं? जबूर में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी व्यवस्था में मगन रहता है। उसकी व्यवस्था में मगन रहने का मतलब ही यही है
जो उसके संग रहता है, जो उसके साथ बना रहता है, जो उसके पास रहता है, जो उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, जो उसकी मौजूदगी में खुश रहता है। तो जो उसकी मौजूदगी में खुश रहता है, परमेश्वर फिर उसी से खुश होता है। हालेलुया। तो ये खुशी इस कदर है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। जब परमेश्वर हमसे आनंदित है, हमसे खुश है, फिर बीमारी की चिंता नहीं। परमेश्वर हमसे खुश है, मौत की भी चिंता नहीं। सब कुछ उजड़ जाए, उसकी भी कोई चिंता किसको होती है? उजड़ने की, जिसके पास परमेश्वर नहीं है। कई लोग कह देते हैं एजुकेशन बोलते ऐसी एक चीज है जो इंसान से कभी छीनी नहीं जा सकती। अनएजुकेटेड आदमी अगर गिर गया ना, कमजोर हो गया, तो उसका दोबारा स्टैंड होना शायद मुश्किल है। लेकिन बोलते हैं बुजुर्ग लोग के एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आपका सब कुछ भी चला जाए, यदि आपके पास ये है तो आप कभी भी फिर स्टैंड हो सकते हो। परमेश्वर के संग रहने का फायदा भी यही है। सब कुछ बेशक उजड़ जाए, सब कुछ बेशक बर्बाद हो जाए, सब कुछ बेशक चला भी जाए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी गया नहीं। क्योंकि जो सब कुछ मुहैया करता है, जो सब कुछ देता है, जिसने जीने के लिए सांस दी है, जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। इसीलिए तो फिर फख्र के साथ कहता है, चाहे मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं मैं ना डरूंगा, क्यों जो तू जो मेरे, थोड़ा तुसी बोल दो हाँ जी, जे तो लगता तुहानू नाल हैगा फिर थोड़ा जिहा साथ दिओ। की कहता भला, भावें मैं मौत दी वादी दे विचों भी होके गुजरा मैं नहीं डरांगा। हुण मौत तो अगे तो कोई चीज ही नहीं ना, मौत से बढ़कर कुछ भी नहीं। और उसने साफ ही कह दिया, चाहे मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं मैं ना डरूंगा, क्यों जो तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर साथ है, पानी हमें डुबो नहीं सकता। आमीन। जब परमेश्वर साथ है, पानी हमें, कितनी भीड़ थी, जो पानी दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ा है, उसके बीच में से निकल गए। खुदा ने समुद्र में से उनके लिए रास्ता बना दिया। और ऐसे ऐसे कितने मौज जब खुदा साथ है। शद्रक मेशक अबदनगो आग की भट्ठी में, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, आग जला नहीं सकी। डैनियल शेरों की मांद में, खूंखार जानवर भूखे रखे गए पहले ताकि टूट पड़े उस पर, लेकिन वो बिस्तरा बनकर उसके लिए काम कर रहे हैं, किसी ने उसको हाथ भी लगाया नहीं। तो डैनियल की गवाही क्या थी? इससे पहले ये अपना काम करें, इनका मुंह बंद करने के लिए यहोवा का दूत वहां पर मौजूद था। हालेलुया। तो मैं कई बार सवाल करता हूं, ये सारी बातें सिर्फ पढ़ने, सुनने, सुनाने, प्रचार करने के लिए हैं, जाके हम आज भी विश्वास करते हैं कि वो जो उस वक्त कर सकता था वो आज भी करने की जरूरत रखता है। राजा ने तो डराया ना, आग में जला दिए जाओगे। क्रोध में आकर बोलता 7 गुना और ताव को बढ़ा दो। लेकिन ये लोग डरे नहीं, बोलते तू ताव जितना मर्जी बढ़ा ले, हमारे जो संग रहता है ना, उसके होते हुए हमें किसी चीज की परवाह नहीं। और अगर उसके संग उसके संग रहने के कारण यदि हमें मरना भी पड़े तो भी तेरी बात मानेंगे, तेरी बात नहीं मानेंगे। तो अब मौत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। हमारा मान लो घर को आग लगी, हम जिंदा है ना, घर दोबारा बनाया जा सकता है। हमारी नौकरी चले गई, वो दोबारा हासिल हो सकती है। लेकिन यदि जिंदगी चले गई फिर तो कुछ भी नहीं। तो पंजाबी च कहते थे जान है तो जहान है।
अगर जिंदगी है तो कुछ करने की उम्मीद, यदि जिंदगी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वो योद्धा लोग हैं जिन्होंने जिंदगी की परवाह की नहीं, इन्होंने जिंदगी को कुछ समझा ही नहीं। इब्रानियों के खाते में जहां पर हम लोग विश्वास के योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर साफ लिखा है वो सहते सहते मर गए, सहते सहते मर गए, छुटकारा भी नहीं चाहा। साफ लिखा है सहते सहते मर गए, छुटकारा। हम तो फटाफट प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर बैठ जाते, प्रभु बचा ले, अजय तो कुड़ी की शादी करनी है, बचा ले, अभी तो बड़े काम बाकी हैं, बचा ले, अभी तो घर शुरू किया है, ख्वाब था कि इसको पूरा होते देखूं, तू तो अभी लेने के लिए आ गया। वहां पर वचन में क्या लिखा है? विश्वास के योद्धों के बारे में, जिनको परमेश्वर चाहता है वो मेरे पास आए। उनके अंदर विश्वास कैसा था? वचन बताता है कि वो सहते सहते मर गए, उन्होंने छुटकारा भी अब मौत से आगे तो कुछ भी नहीं। तो हम छोटी छोटी बीमारियों से ही घबराए होते हैं, परेशानियों से ही, ये मेरा पता नहीं, मैं बस अभी हूं के पता नहीं बचना के, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। और विचार क्या करते हैं? बाइबल को में पढ़ते क्या है? इन्हीं की हम लोग गवाहियां देते हैं, इनको बाइबल के सूर में बताते हैं, इनको खुदा के योद्धा बताते हैं, और इनके जैसा हमारे अंदर कुछ भी पाया जाता ही नहीं, कुछ भी नहीं। वचन को सीखते हैं, वचन को समझते हैं, फिर भी अभी इधर कोई हीलर आ जाए, कोई मीटिंग होती हो तो आपको पता होता ना कि आज दूसरी जगह पर कोई और आया हुआ है जहां पर जाकर कोई हड्डी हुड्डी ठीक हो सकती है, आपने इधर दिखाई नहीं देना था। जहां पर आपकी हड्डी ठीक होनी थी ना, आपने वहीं पर भागे जाना था। तेरी हड्डी एक टूटी, तेरी सारी पसलियां भी टूट जाएं, तेरा कुछ भी नुकसान नहीं, पर यदि तेरी जिंदगी छीन ली गई तो तुझे कोई फायदा भी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, उनसे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा को नरक की आग में डाल सकता है। तो जिंदगी के लिए आए हैं, हमेशा की जिंदगी के लिए प्रभु के पास आए हैं। इसलिए वो कहता है मेरे पास आने वाले को पता होना चाहिए वो मेरे पास आता क्यों है, मेरे पास आने का कारण क्या है। उन्होंने कहा ना हम तो तुझको ढूंढते थे, तू कहां चला गया था? तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझको नहीं ढूंढते थे, वो जो मैंने तुमको रोटियां खिलाई थी ना, उनके कारण तुम ढूंढ रहे हो। तुमने तो सौखा पंजाबी ये तरीका लभ लिया भी नाले ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ संगती करो ते नाले रोटी पानी भी घर बनाने की लोड़ नहीं, ना तो गैस चूल्हा बालना पड़े, ना कोई आटा गूंदना पड़े। जहां जाएंगे ये तो प्रार्थना करता है 5 रोटियों पर 5,000 खा जाते हैं। तो घर बार छोड़कर कैसे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो दिखावा क्या कर रहे हैं कि हम तुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तुझे तेरे बिना रह ही नहीं सकते। जहां जाता है उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अंदर की इनकी सोच को जानता है, इसलिए कहता है तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, तुम तो मेरे पीछे पीछे इसलिए हो लिए हो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मेरे कारण तुम्हारी मुरादें पूरी होती हैं। जो तुम चाहते हो वो हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। बहुत कम हैं जो मुझे ढूंढते हैं, बहुत कम हैं जो मेरे लिए, मुझको पाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो पढ़ेंगे व्यवस्था 7:10 की 20 आयत में, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। जिसने पास आना है उसे सबसे पहले अपने जीवन में इस बात को पक्के तौर पर बांधना है, मैंने अपने जीवन में अपने परमेश्वर का भय रखना है। कुछ भी काम करते हुए मुझको पता होना चाहिए एक की नजर मुझ पर है। झूठ बोलते हुए मुझको यह एहसास होना चाहिए पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो वो उदास होगा। चोरी ठगी करते हुए, फ्रेब करते हुए मुझको ये ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है। यदि मैं उसकी हजूरी में ये काम करूंगा तो
वो निराश होगा। ये सभी काम कब कर पाएंगे? जब उसका भय हमारे जीवन में होगा, जब हमें पता होगा कि कोई मुझे देख रहा है। और जो शरीर की इच्छा, जो जिस्म की अभिलाषा है, उसका सबसे बड़ा काम यही होता है हमारे अंदर से इस भय को निकालना। परमेश्वर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो देखना उसने कितना बड़ा पाप किया, उसका परमेश्वर ने क्या कर लिया। परमेश्वर खाली तेरे ऊपर थोड़ी नजर लगा के बैठा है कि तू ऐसा करेगा तो तुझ पर वो आ पड़ेगा। दाऊद को देख, उसको परमेश्वर ने मार दिया था। शमशून को देख, उसका क्या कर दिया था। तो ऐसी उदाहरणें देते हैं। वो जो शरीर की इच्छा हमको लुभाती है, ताकि किसी ना किसी तरह परमेश्वर के बंदोबस्त को तोड़कर हम फिर से दोबारा पाप की गुलामी में जाएं। तो वचन में लिखा है वो तो बड़ा धीरजवान है, वो जल्दी सजा इसीलिए नहीं देता क्योंकि तुझे पश्चाताप का मौका देता है कि तू किसी तरह वापस आ जाए, तो किसी तरह बच जाए, तो किसी तरह मेरे पास मेरी शरण में आ जाए। वरना तुझको मारना हो तो एक क्षण भी बहुत ज्यादा है, उसके भी 10 हिस्सों में भी एक हिस्सा भी मैं बोलता हूं ज्यादा है, यदि उसे तुझे सजाई देनी हो। लेकिन इंसान उसके इस धीरज का भी दुरुपयोग करता है, उसका भी गलत और नाजायज फायदा उठाता है कि मैंने तो इतने पाप किए तो मेरा क्या कर लिया। तेरा अभी तक इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो तुझे पश्चाताप का मौका दे रहा। वो नहीं चाहता कि कोई जान नाश हो, वो चाहता है कि हर जान मेरे पास आए और हमेशा की जिंदगी पाए। तो वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना। तो सेवा करने लिए बुलाया ना उन्होंने, दोनों भैनों ने घर अपने बुलाया। मार्था ने सीगा, ते मार्था सेवा करने दे विच लगी हुई है, ते मरियम की कर रही भला? उन्हें नहीं कोई परोठा परूठा बना के खिलाया गोभी मूली का, वो कहनी ना। तो एक ही करने रही भला? ये सोचती है मैं बढ़िया बढ़िया खाने बनाऊंगी, यीशु मसीह खुश होगा, मुझे आशीष देगा। आज भी हमारी यही हालत है। हम सोचते हैं शायद ये ऊपर वाले जो काम है ना, यही करके हम खुदा को खुश कर देंगे। चर्च में दशमांश दे देंगे, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, और भी किसी काम में भागी हो जाएंगे, थोड़ा चंदा ज़्यादा डाल देंगे, पास्टर भी खुश हो जाएगा, खुदा भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर डांट पड़ी, जो कामों के द्वारा यीशु मसीह को खुश करने का यत्न कर। सोचती क्या है, मैं सेवा करूंगी और यीशु मसीह मुझे आशीष देगा। और फिर सेवा करते करते अपनी बहन पर उंगली भी उठाने लगी। पंजाबी च ये खिंच गई और फिर क्या बोलती है, इसे बोल के मेरी हेल्प करे। तुझे किसने कहा? यीशु मसीह कहता मेरा खाना यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। तो अब यीशु मसीह को पकवानों से कोई मतलब नहीं। और यीशु मसीह ने मार्था को कहा तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है, मरियम ने जो हिस्सा चुन लिया है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। वो हिस्सा क्या है? यही हिस्सा है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाकर सुनते हैं, समझ लो परमेश्वर की मानते हैं। जब हम ध्यान लगाकर सुनते हैं, परमेश्वर के संग संगति करते हैं, जब ध्यान अपना पूरा केंद्रित करते हैं, अपने आप को आत्मिक तौर पर परमेश्वर के पास लाते हैं, जो पास आएगा उसके लिए आशीष है। आखिरी वर्ष में लिखा है ना कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब आराम तो उसके लिए है जो उसके पास आएगा। उसने कहा उसे मेरे पास आने दो। जब अंधा भीड़ में से चिल्ला रहा है ना, उसने कहा उसे मेरे पास आने दो, भीड़ रोक रही है, लेकिन यीशु मसीह बुला रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत को जानता है कि ये मेरे पास आना चाहता है। पास आने वाले को कभी रोकता नहीं, जबकि पास भी आना चाहता था, पास से देखना भी चाहता था, और पाप के कारण उसके सामने भी आना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु मसीह जानता है एक का दिल है मेरे पास आने के लिए, लेकिन अपने गुनाहों की खातिर इतना शर्मिंदा है कि मेरा सामना करना नहीं चाहता। यीशु मसीह ऐन मौके पर दरख्त के नीचे जाकर कहता है उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में ये कब मौका आएगा, हमारी जिंदगी कब मुबारक होगी, जब
खुदा कहे आज मुझे तेरे संग रहना जरूरी है, आज मुझे तेरे साथ रहना जरूरी है, आज मुझे तेरे पास रहना जरूरी है। जक्की की जिंदगी ऐसी मुबारक हुई, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया इसी चाव में। उसे ये खुशी हुई कि मैं तो पापी, मैं तो सोचता था कि मैं तो इसका सामना करने के लायक नहीं हूं, ये तो मेरे घर में ही आ गया। अब उसे संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार की सारी चीजों का मालिक उसके घर में बैठा है। इसलिए वो पूरे जोर से ऐलान करता है, आधा माल कंगालों को देता हूं, यदि जोर जबरदस्ती करके किसी से लिया 4 गुना वापस करता हूं। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में नजात आई। कब आई जी? ऐलान कब हुआ नजात का? जब जक्की ने अपना सब कुछ, तो आज उल्टा है। आज बोलते हैं शायद निजात पक्की तब होती है जब जो मांगा वो हमको मिल गया है। तो बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। तो वचन को फिर वचन की तरह ही समझना है, वचन को वचन की तरह ही ग्रहण करना है, वचन को वचन की तरह ही सुनना और वचन को वचन की तरह ही सुनाना पड़ेगा, तभी तो उसकी इच्छा पूरी होगी, तभी प्रभु पास आएगा। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई खोले तो मैं भीतर आऊंगा। बंद तो हमने किया हुआ है, और उल्टा हमको क्या बताया जाता? खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला। वो और बात है, वो जो वो वहां पर जो खटखटाने और मांगने की बात है वो और बात है, उसका शरीर की वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं। वो तो सीधा पाखरू से कनेक्शन की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। जो हमें अपने संग रखना चाहता है वो दुनिया की बातें थोड़ी हमारे साथ करेगा, वो तो वही आसमानी बातें करेगा ना। इसलिए तो कहता मैंने तुम्हारे साथ धरती की बातें की, वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो यदि मैं स्वर्गीय बातें करूं तो फिर तुम्हें कैसे समझ पाओगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं पाखरू के रूप में आऊंगा, तब तुम्हें ये सारी बातें समझाऊंगा। हालेलुया। तो आज वो सारी बातें हम पर प्रकट करता है। तो कितनी मुबारक वो जिंदगियां हैं जिनके संग पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह रहता है। अब सिर्फ ये कह देना कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना भी करता हूं, अन्य भाषा में आराधना भी करता हूं, मैं दूसरों से ज़्यादा भी बोलता हूं, तो वहां पर फिर चैलेंज है, बड़े बड़े चैलेंज है। फिर वहां पर जक्की के घर में यीशु मसीह है, तो जक्की के फैसले को देखना होगा। अब पवित्र आत्मा के रूप में यदि यीशु मसीह मेरे जीवन रूपी घर में है, तो फिर जक्की के फैसले में और मेरे फैसले में अंतर क्यों है? जक्की पाखरू नहीं पाया हुआ, क्योंकि उस वक्त पाखरू उस तरीके से किसी को मिला भी नहीं जिस तरीके से आज हमें प्राप्त होता है। बिना पाखरू पाया हुआ जक्की इतना बड़ा ऐलान करता है। वो बिना पाखरू पाए हुए समझ गया, क्योंकि पाखरू के रूप में जिसने आना वो वहां पर है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हमारे संग है। शागिर्दों के संग भी था जिस समय यीशु मसीह, लेकिन जब पवित्र आत्मा के रूप में है तब शागिर्दों का जीवन अलग है। जब जिस्म में यीशु मसीह है तब पतरस डर रहा है, लेकिन जब आत्मा के रूप में है तब पतरस दलेर है। पहले मौत का डर सताता है, फिर वो बोलता है अब तुम्हारी बातों की हमें कोई परवाह नहीं, अब तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं। सो फैसला पवित्र आत्मा परमेश्वर की हजूरी का यहीं से लिया जाएगा कि यदि मैं कहूं कि पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर मेरे संग है, मेरे जीवन रूपी घर में है, तो मेरा फैसला जक्की की तरह क्यों नहीं? मेरे अंदर वो दलेरी जो जक्की में थी, मेरे अंदर वो दलेरी क्यों नहीं? इसका मतलब है कि मैंने जब इकरार किया और तौबा की, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, वो कलाम का बीज लेकर पाखरू हमारे जीवन में आया, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन आगे चलकर हम उनके संग रहे नहीं, उनके संग चले नहीं, और एक समय आता है फिर वो छोड़ देता है। इसलिए वचन की 3 सूरतें हैं ना, वो उदास होता है, वो निराश हो जाता है, वो बुझ जाता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो जैसे आया था वैसे ही लेकर निकल जाता है, जब हम अपने ढीठपुने से बाज आते नहीं। सो पवित्र आत्मा की वो निशानी है। अगर परमेश्वर मेरे पास है और मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं तो इसकी ये निशानी है, मेरा जीवन बदल गया। जैसे गौंदे भी बड़े चाह देना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, हाँ जी, कि ये सिर्फ गाण वास्ते ही है कि बदलिया है दिखाना भी है? हाँ जी, आप पिछे एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ एक सेवक है, ਉਹਨੇ बड़ा मिथुन चक्रवर्ती वांगू डांस करके एक ਉਹਦਾ वायरल होया, मैं बदल रहा हूँ, यीशु मेरे जीवन में मैं बदल रहा हूँ। तो लोगों ने थले कमेंट किए हुए हैं, कहते यदि इसको बदलना कहते हैं तो फिर हम खुदा का शुक्र करते हैं हम नहीं बदले। यदि ऐसी बेशर्मी को बदलना कहते हैं तो फिर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम नहीं बदले। जो बदला हुआ है उसका सीधा सा मतलब है उसने जो इस संसार की तरह था उसको यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा दिया है। अब वो जो जीवित है वो पुराने वाला नहीं जो डिस्को करता है, अब वो नया है जिसके बारे में लिखा है सच्चे आराधक आत्मा से और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। सो पास वो जब आ जाए तो हम ये मान लें कि वो हमारे पास और हम उसके पास हैं, तो खुदा की हजूरी हमारे साथ हो तो फिर पाप के लिए कोई जगह बचती, शरीर की किसी अभिलाषा के लिए फिर कोई जगह बचती नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज का समाधान करने वाला मेरे पास है। और वचन में लिखा उसका भय मानना, उसकी सेवा करना और उसके संग लिपटे रहना। ये तमन्ना है परमेश्वर की, ये चाहत है कि वो हमारे पास आना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके संग लिपटे रहें। लिपटे रहने का मतलब वही जो हमने जबूर फर्स्ट में पढ़ते हैं ना, कि जो उसकी व्यवस्था में दिन रात मगन रहता है, जो दिन रात उसकी बातों पर विचार करता रहता है, जो दिन रात अपने आप को जांचता रहता है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरी किसी भी चीज से किसी को कोई ठोकर तो नहीं लगती। क्योंकि जब मैं कहूं कि परमेश्वर मेरे पास है तो मेरी बातों से नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने दुनिया को दिखाना है। अंताकिया की कलीसिया में जब पहली बार शागिर्द मसीही कहलाए, उन्होंने दिखा दिया हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। तो अब यहां पर तो हम अपनी गवाही आप ही देते रहते हैं कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। वहां पर लोगों ने कहा कि ये यीशु मसीह के शागिर्द, जैसा वो था वैसे ही ये है, जैसा नम्र वो था वैसे ही नम्रता इनमें है, जैसे धीरज उसी में थी वैसे ही इनमें है, जैसा प्रेम उसमें था वैसा प्रेम इनमें है, जैसी बर्दाश्त उसमें थी वैसी ही बर्दाश्त इनमें भी है। संत पौलुस ने फूलों का चुनाव नहीं किया, पत्थर खा लिए, क्योंकि परमेश्वर उसके पास था। हालेलुया। उसने पत्थरों को चुना, पत्थर कबूल किए, फूल कबूल नहीं किए। तो आज तो ये स्टंट चला हुआ है चारों तरफ ही कि सेवक का आदर कैसे करना है, तो आदर को भूल गए, वो प्रस्तिश शुरू कर दिया है। सेवक पहले कंडीशन रखता है, अपनी टीम को भेजता है, पहले वहां पर जाकर बता देना कि जब मैंने जाना है कैसे वेलकम होना चाहिए, कैसे वहां पर मैंने रुकना है, कैसे आपने मुझ पर फूल फेंकने, कैसे मेरे
को हाथ डालने हैं, कैसे आपने ढोल बजाने हैं, ये सारा कुछ होना चाहिए। यदि ना हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन इसके उलट हम क्या देखते हैं, पौलुस के जीवन को देखते हैं कि लोग हार लेकर आए, उनको देवता घोषित करना चाहते थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ लिए, वहां से भागे दूर, और उन्होंने कहा कि हम कोई देवता नहीं, तुम लोगों की तरह ही आम इंसान हैं, हमें देवता बनाने की कोशिश मत करो। वही पौलुस पत्थर खाकर खुदा की आराधना कर रहा है। वही पौलुस जेल में पड़ा हुआ, जख्मों भी अभी ताजा ही हैं, तो वहां पर भी वो आराधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें जेल से निकाल ले, हमें हमारे ये जख्म ठीक कर दे, बल्कि वो खुश इस बात से हैं, तू हमारे पास था, तेरी उपस्थिति ने हमें ये ताकत दी, हम इन जख्मों की ताब को सह सके। तो आज उल्टा है, जख्मों की ताब को तो हम सहने के लिए तैयार नहीं, हमें तो एक चाहिए, कोई ऐसा कोई प्रॉफिट, कोई नबी को मिल जाए, कोई ऐसा कोई हीलर मिल जाए जिसके पास हम जाएं तो हमारी तुरंत जो है वो प्रॉब्लम का हल हो जाए। उसके बाद फिर हम उसको यीशु मसीह बनाने में कोई कसर भी छोड़ते नहीं, यीशु मसीह क्या ही देते हैं फिर, इसमें कोई शक नहीं। यीशु मसीह की मानद बनने के लिए ही खुदा ने हमारा चुनाव किया है। लेकिन दुष्ट जित्ता के जीवन में जीते हुए ये कह देना कि मैं यीशु हूं, तो हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह भी दुष्ट ही था। पहले उसकी मानद पवित्र होना है, स्वर्ग से मोहर लगे, स्वर्ग से हम धर्मी ठहराए जाएं, स्वर्ग हमारी गवाही दे, लोग हमारे जीवन पर गवाही दें। वो गवाही है जो मैं अपने मुंह से दूं, उसे गवाही नहीं कहा जाता। सो परमेश्वर का भय मानना है, उसकी सेवा करनी और उससे लिपटे रहना। एक आखिरी वर्ष व्यवस्था सार उसका 13 अध्याय की 4 वर्ष, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, भय मानना, सेवा करना, लिपटे रहना और उसके पीछे चलना। तो पीछे चलना का आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं मुझसे ज़्यादा, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि पीछे चलने का मतलब क्या है। वचन में लिखा है यीशु मसीह की पैड़ पर चलो, यानी उसके पद चिन्हों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ो। जैसा वो चलता था वैसा ही तुम्हें चलना है, जैसा वो चाहता है हम चलें वैसा हमें चलना है, जैसा वो जीवन हमसे चाहता है वैसा हमें करना है। क्योंकि वचन में लिखा है जैसा वो पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र लोग ही स्वर्ग की बादशाहत के अधिकारी होंगे, सिर्फ पवित्र लोग। और कैसे पवित्र, यूहन्ना ने लिखा जब वो प्रगट होगा जिन्हें वो लेने आने वाला है, जब वो प्रगट होगा जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। अगर आज आ जाए यीशु मसीह तो आप इतने ढोलकियां छाने कुटांगे फिर, क्योंकि हमारा विवेक हमको बताता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसे अभी हम वैसे बने नहीं। तो वचन में लिखा समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जब वचन उस वक्त का लिखा हुआ वचन है, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, उस वक्त इतने दिन बुरे नहीं थे जब संत पौलुस लिख रहा है जितने दिन आज बुरे हैं। उस वक्त उतनी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई थी जो यीशु मसीह के आने के बारे में कही गई थी। आज तो एक आधी रह गई है, बाकी सारी पूरी हो चुकी है। अभी तो किसी वक्त भी तुरी फूकी जाने वाली है, किसी वक्त भी मसीह यीशु का आगमन होने वाला है, किसी वक्त भी। तो हमारी क्या तैयारी है? इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम अपनी अकल से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से आराम नहीं पा सकते। ये जो आराम यहां पर लिखा है ये बीमारी के आराम की बात नहीं कर रहा,
ये उस आराम की बात हो रही है, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास सुकून नहीं। अभी मैं कल देख रहा था, वो जो हमारे देश के सबसे बड़ा अमीर आदमी अंबानी साहब, उसका बेटा जो है अनंत अंबानी, वो बेचारा पहले भी बहुत मोटा था, बड़ा ट्रीटमेंट वगैरह कर के उसको फिर उन्होंने पतला किया था। अभी फिर वो प्रॉब्लम खुद शुरू हो गया, तो अभी वो बेचारा चलता है। इतना पैसा सब कुछ है, वो अपने जिस्म को ठीक नहीं रख सकता। ऐसी दौलत को क्या करोगे यदि तुम तंदुरुस्त ही नहीं हो? ऐसी दौलत को क्या करोगे यदि जीवन में, कितने लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, औलाद उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, उनका घर उनकी आंखों के सामने उजड़ रहा है। कितने कितने अमीर, इंडस्ट्री वालों की बात करो, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इनके जो पति पत्नी के जीवन है वो कैसे नरक की तरह वो जिंदगी जी रहे। कोई एक आध हैं जिनके जीवन में सुकून है, बाकी सबकी हालत ऐसी ही है। सुकून नाम की कोई चीज सिर्फ जब शादियों में पार्टियों में जाते तब बाजू में बाजू डाला होता है, वो भी लोगों को दिखाने के, कहीं इनको ना पता चल जाए कि घर में क्या चल रहा है। बाकी सुकून नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं ही हूं जो तुम्हें सुकून दे सकता हूं। तूने सोचा था कि तेरे पास पैसा आ जाएगा शायद सुकून होगा, लेकिन नहीं आया। तूने सोचा था शायद कोई रुतबा आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा, नहीं मिला। और ये मिलेगा भी नहीं। ये सुकून उसी को मिलेगा जो मेरे पास आएगा। हालेलुया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅੱਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सिरन झुकाने हैं और वचन की जी आखिरी लाइन असी पढ़ लेना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। खुदा सचमुच जो तेरे पास आते हैं वो मुबारक हो जाते हैं खुदा, और तू मनों की सोच को जानता है खुदा। जो निस्वार्थ तेरे पास आते हैं, जो बिना किसी लालच के तेरे पास आते हैं, जो बिना किसी एग्रीमेंट के तेरे पास आते हैं, तू उनसे खुश होता है खुदावंद। और जो इस तरह तेरे पास आते हैं, तू भी हमेशा उनके पास रहता है खुदावंद। तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना खुदावंद, और जितनी भी जिंदगियों ने ध्यान लगाकर इस वचन को सुना प्यारे प्रभु, हर एक जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांगता हूं। तेरा वो सुकून, तेरा वो आराम हर उस जिंदगी में ठहर जाए खुदावंद। और जिनको दुश्मन भटका देता है तेरे वचन को सुनने के लिए खुदावंद, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा उनकी भी अगुवाई करे ताकि तेरा वचन उनमें भी ठहरे, और वो जिंदगी जिसका तूने वायदा किया है, तेरे लोग उस जिंदगी के वारिस हो जाए। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। खुदा तुम सारे बड़ी बरकत दे, सारे जैम से।